सच्चे सच्चे मित्र की बात हो रही है तो राजीव रंजन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी मित्रता है किससे? क्योंकि 8 बार जब शपथ ले चुके हैं नीतीश जी, उसमें मित्र कई बार बदले। 2 साल पहले कोई, उसके बाद कोई, और एक बार जब साथ छूटता है तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से, अब वही लोग आकर गले लग जाते हैं। और आप कहते हैं कि अहंकार नहीं है आपको, अहंकार नहीं है आपको, तो किस तरह से आप इस तरह की चीजें कहते हैं जब आपका साथ छूटता है? तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर अहंकार नहीं है तो कहां से आया ये प्रधानमंत्री बनने का सपना? क्योंकि सीटें तो आपकी कम होती चली जा रही हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो असेंबली चुनाव हो। तो क्या बिना सीटों के, बिना जनादेश के कोई इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? देखिए नाविका जी, इसके पहले एक बहस में मैंने आपको आपके सवालों का काफ़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया था। ये सवाल क्यों क्षेत्रीय पार्टियों से ही पूछा जाता है कि आपने पाला बदला, आपके साथ कल कोई और था, आज कोई और है। ये सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी क्यों नहीं बता पाती है कि एनडीए के 2.5 दशक के सफ़र में स्थापना काल से लेकर आज तक कौन ऐसा है जिसको इन्होंने नहीं ठगा, नहीं डसा। तो मैं तो बस कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ मैं आऊँगा, इसलिए कि उस पर विस्तार से मैं जाऊँगा तो फिर पीडीपी से लेकर नवीन पटनायक और शिवसेना से लेकर कई तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो घटनाएं हैं, मैं तो कहूँगा राजनीतिक हादसा मैं कहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से एक ऐसी अविश्वसनीय पार्टी है कि आप जिस दिन जुड़े, 20 में नीतीश कुमार जी को उम्मीदवार बनाया और साथ में ये चिराग पासवान के पीठ पर हाथ रख दिया कि लड़ करके इन्हें नुकसान पहुंचाइए, ये 2M दर्जे की पार्टी बन जाएंगे। उसके बाद ज़्यादा सीटें, ज़्यादा मंत्रिपरिषद में बढ़त मांगेंगे, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर मांगेंगे। सरकार बनने के बाद जिस सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री आपके होंगे और ज़्यादा मंत्री आपके होंगे, उसके गवर्नेंस पर आप लगातार सवाल उठाएंगे। अब पहली बात। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, किसी नेता ने ये कहा कि मुझे खुद प्रधानमंत्री बनना है। हम ये मानते हैं, हर दल के नेता को ये लगता है, उनके प्रवक्ताओं को भी लगता है कि उनके नेता में असीम संभावनाएं हैं। जैसे हमारी पार्टी का मानना है कि निसंदेह नीतीश कुमार जी ने 40 वर्षों के संसदीय जीवन में बतौर सांसद, बतौर केंद्रीय मंत्री, राज्य के अनेक बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अपने गवर्नेंस की एक छाप छोड़ी है। अब जहाँ तक छोटी पार्टी का सवाल है, घटते जनादेश का सवाल है, मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन ताज़ा हालात क्या हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स सामने रख दिए हैं। बिहार में 50% से ज़्यादा का वोट शेयर हमारा है और एक ग्रैंड अलायंस जमीन पर खड़ा हो चुका है, जिसमें पैन इंडिया प्रेजेंस वाली कांग्रेस है, जिसमें पैन इंडिया प्रेजेंस वाली लेफ्ट है, और बिहार की सबसे ताकतवर 2 क्षेत्रीय पार्टियां और अन्य 3 पार्टियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का सपना तो मत पालिए, और 300 सीटों पर आप हैं। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और साथ केसीआर की पार्टी से यहाँ बैठे हैं, और मैंने काफ़ी अच्छा विश्लेषण उनका सुना। जो हालात हैं, मैं डंके की चोट पर आपको कहूँगा, और ये आर्काइव में रखिएगा, 2024 से इन्हें 400 सीटों की उम्मीद थी। 225 ले आएंगे तो मैं समझता हूँ एक बड़ी कामयाबी होगी। और देखिए, ये जो कहा जाता है ना कि अंधेरे में सिल्वर लाइनिंग, जब आज डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर खतरा है, इंस्टीट्यूशंस को सैफ्रनाइज किया गया है, फौज के पूरे बनावट पर आज कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह आपने लगा दिया है। आपको राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा, देश की जो विरासत है देश के इतिहास के साथ, ICCR से लेकर ICHR से लेकर तमाम उन इंस्टीट्यूशंस को आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
जो भगवाधारी हैं उनके हवाले कर दिया। ये बात आपको लेकिन ये पहले समय है 17 साल के साथ में नहीं समझ आई, और 2 साल आप इनके साथ सरकार चला चुके, मेरा जवाब तभी ले भी लीजिएगा। तभी भी आपने नहीं सोचा कि अगर इसमें मान सम्मान नहीं है, 2 मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, हमें काम नहीं करने दिया जाएगा तो हम नहीं बनाएंगे। आप तब नहीं निकले, आप निकले कब? अब जब आपको पार्टी टूटने का या आपकी पार्टी में हलचल होने का अंदेशा हुआ।